देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मोहन बस वो रही। बाके बिहार जी कंस मामा से दूर तो थे, पर उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। कंस मामा ने बाके बिहार जी को मारने के लिए न जाने कितनी कोशिशें की। कभी जहर वाला दूध पिला दिया, कभी जहरीले सांप से डसवाने की कोशिश की, पर बाके बिहार जी ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। इन सारी मुश्किलों का सामना उन्होंने बहुत बहादुरी से की। और फिर एक दिन उन्होंने कंस मामा का वध कर दिया और इस पूरे सृष्टि का उद्धार कर दिया। पर आप सब जानते हैं बाके बिहार जी ने ये सब कैसे किया? आत्मविश्वास से। बाके बिहार जी को अपने आप पर पूरा भरोसा था। वो जानते थे कि वो जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर मन में विश्वास हो ना, तो कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, हम ना उसका सामना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस समय हम सब भी मुश्किल में हैं, पर अगर हम अपने आप पर विश्वास रखें ना, तो हम इस मुश्किल का भी सामना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अगर हम अपने आप पर विश्वास ना रखें, तो बाकी बिहार जी हमारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। जी, बाके बिहार जी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद कर पाते हैं। तो इस वक्त हमें अपने आप पर, बाके बिहार जी पर पूरा भरोसा करना है। बाकी बिहारी लाल की जय! बाकी बिहारी लाल की जय! जो आदमी नकली प्यून बन के बस में चढ़ा था, उसने हमें लड्डू खिलाया था। आप लड्डू खाइए ना, लीजिए। और उस लड्डू में जहर था। और उतना जहर नहीं था कि हमारी जान खतरे में रहे। बस इतना था कि हम बीमार हो जाए और बच्चों के साथ बस पे ना जा पाए। मतलब उस इंसान ने सब कुछ सोच समझ के किया है, पूरी प्लानिंग के साथ। पर क्यों? आखिर ऐसा क्यों करना चाहता है वो? उस आदमी ने ये सब किया क्यों? इस त्रिवेदी फैमिली की वजह से। ये क्या कह रहे हैं आप? जी, क्योंकि जिस आदमी ने घनश्याम को मारा था ना, वो कह रहा था कि त्रिवेदी फैमिली से उसकी कोई पुरानी दुश्मनी है जिसका वो हिसाब ले रहा है। शायद ये सही कह रहे हैं। घनश्याम ने हमें उसका जो हुलिया बताया था, उसके मुताबिक हमने उस आदमी का स्केच बनवाया, जिसको देखने से ये पता चलता है कि ये वही आदमी है जिसने राधा जी को किडनैप किया था। हो सकता है कि ये उसी का बदला लेने आया हो। इसे इस पियोन के सामने मुंह खोलने की क्या जरूरत थी? काम कम और बातें ज्यादा करता याद। पिक्चर के विलन की तरह सारा प्लान पहले ही बता दिया गधे ने। मतलब हमारे बच्चों की जान जो खतरे में है वो इनकी वजह से है। कुछ भी करो मगर हमारे बच्चों को सही सलामत वापस लाके दो। चाहिए, बिल्कुल सही सलामत बच्चे चाहिए हमारे। बवाल आपके घर का और भुगते हम लोग। अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया ना, तो हम छोड़ेंगे नहीं आप लोग। नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। हमें ये धमकाने से आपके बच्चे वापस मिल जाएंगे? एक बात आप सबको बता दें, हमारे परिवार के भी 2 सदस्य उस बस में हैं। हाँ? हमारी पोती भी उस बस में है। जितना खतरा आपके बच्चों को है, उतना खतरा हमारे घर के सदस्य और हमारी पोती को भी है। हमारा मोहन गया है, वो सब संभाल लेगा। लेकिन मैम, ये परेशानी आपके घर से ही शुरू हुई है।
और आपके घर की दुश्मनी की वजह से हमारे बच्चे बलि क्यों बने? बलि तो चढ़ेगी, राधा के चक्कर में बस के सारे बच्चों की बलि चढ़ेगी। How sad. हमें जवाब चाहिए। हाँ हाँ, हमें इसका जवाब चाहिए। तो बच्चों, खुद पर विश्वास रखो और बाकी बिहारी जी पर भरोसा। तुम सब रो क्यों रहे हो? स्टॉप क्राइंग। राधा ने बोला है ना, बाकी बिहारी जी सबको बचा लेंगे। डोंट क्राई काम्या। ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज आई एम बैड गर्ल। मम्मा पापा से लड़ती हूँ, उनकी बात नहीं सुनती हूँ, राधा से भी रूडली बात की, इसीलिए गॉड मुझे पनिश कर रहा है। आई एम वेरी बैड गर्ल। एक्चुअली तुम इतने भी बैड नहीं हो। बैड तो मैं थी, सब परेशान रहते थे मुझसे। ये क्या कर रही हो तुम? हमने कहा था रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। पर फिर भी बाकी बिहारी जी ने मुझे कभी पनिश नहीं किया। इनफैक्ट राधा को बेच के मुझे बोरवेल से बचाया। डोंट वरी, राधा ने बोला है ना, हमें कुछ नहीं होगा, तो आई एम श्योर कुछ नहीं होगा, है ना राधा? देखिए इन बच्चों को बाकी बिहारी जी, कितना भरोसा हो गया इन्हें आप पर। इनके भरोसा की लाज रखिएगा। हेलो, बस ब्लास्ट हुई या नहीं? अभी नहीं, पर जल्दी हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो? कैसे नहीं होगी मैडम जी? बस का डीजल खत्म हुआ तो ब्लास्ट होगा। आगे ट्रैफिक में बस स्लो हुई तो ब्लास्ट होगा। रेलवे क्रॉसिंग पे रुकी तो ब्लास्ट होगा। आज तो बस ब्लास्ट होके ही रहेगी। अच्छी बात है, क्योंकि अगर बस ब्लास्ट नहीं हुई ना तो मैं तुम्हारा घर ब्लास्ट कर दूंगी, समझे तुम? उसकी नौबत ही नहीं आएगी मैडम जी। लेकिन हाँ, बस के साथ कोई और उड़ गया तो मेरी गलती नहीं होगी। What? आपका मोहन बस के पीछे जा रहा है। अगर उसने गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो ब्लास्ट के साथ कहीं वो भी ना बूम। मोहन? नो, नहीं मोहन, तुम ऐसा नहीं, तुम कहाँ? फोन उठा। हेलो हेलो मोहन, कहाँ हो तुम? मैं बस का पीछा कर रहा हूँ, अभी ओवरटेक करने वाला हूँ मैं। नहीं मोहन, बस के ज्यादा पास मत जाओ ना, बस में तो वो। दामिनी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। नहीं मोहन, प्लीज फोन मत रखना। देखो तुम मुझसे बात करो, घर में सब परेशान है, बोलो ना कहाँ हो तुम। रिलैक्स दामिनी, वो सॉरी, मैं गलत बस का पीछा कर रहा था। गुनगुन की बस शायद आगे निकल गई है। तुम कुछ कह रही थी? वो नहीं मोहन, कुछ नहीं। वो तुम सबके लिए इतनी टेंशन लेते हो ना, मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही, और तुम पता नहीं मोहन। कोई बात नहीं मोहन, आज के बाद मेरी सारी टेंशन दूर होने वाली है। वो बस आज राधा और गुनगुन की चिता बन जाएगी।
मोहन भैया, हम तो गुनगुन की ही स्कूल बस का पीछा कर रहे हैं। पहले ही टेंशन कम थोड़ी ना है अजीत। दामिनी को सच बता देता ना तो वो भी यहाँ पर पहुंच जाती। परिवार में से 3 लोगों की जान खतरे में, चौथे को नहीं डालना। प्रायोरिटी पहले फिलहाल बस को रोकना है ना। काका जी संभल के चलाइए, कहीं हमारी वजह से किसी को नुकसान ना हो जाए, कोई खतरा ना हो जाए किसी की जान को। बिटिया, खतरा तो मेरी जान को है। अगर आज मुझे कुछ यहाँ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? मेरी 2 बेटियां हैं, प्रिया और प्रीति। इस साल प्रिया 22 साल की हो गई। दिवाली के बाद उसकी शादी है। माँ तो बचपन में चल बसी। अगर मैं मर गया तो उसको संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। नहीं होगा काका जी, कुछ नहीं होगा, आप हिम्मत रखिए बस। कब तक हिम्मत रखूं और कब तक ऐसे बचाता रहूंगा? जब तक बाकी बिहार जी कोई रास्ता नहीं दिखा देते। काका जी, अब ठीक तो है? मोहन भैया, बस की स्पीड बहुत ज्यादा है। हमें जल्द से जल्द बस तक पहुंचना होगा, नहीं तो पता नहीं बस कितनी आगे निकल जाएगी। पता है स्कूल बस इतनी तेज चलती नहीं है, अलाउड ही नहीं है यार। ये किडनैपर जरूर बस ड्राइवर को धमका रहा होगा। सारी गलती आपके परिवार की है। अगर आप लोगों की वजह से हमारे बच्चों को कुछ भी हुआ तो क्या? त्रिवेदी परिवार को छोड़ेंगे नहीं आप लोग। लेकिन उससे क्या होगा? आप लोगों के बच्चे वापस आ जाएंगे। देखिए, मैं इस परिवार का लॉयर हूं, थोड़ा भरोसा रखिए हम पर। जिस तरह आपके बच्चे उस बस में, उस तरह हमारे परिवार की बच्ची भी उसी बस में है। और तो और इस परिवार के 2 मेंबर्स भी हैं। ऐसे लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम जल्दी उस आदमी को पकड़ लेंगे। बस को रुकवा देंगे हम, मिल जाएंगे आप लोगों को आपके बच्चे। इडियट्स, जिस आदमी को पकड़ने की बात कर रहे हो वो बस तो क्या अब तक शहर छोड़कर भी चला गया होगा। अब तो अगर बस रुकी तो दुर्घटना घटी। ये बस इतनी गहरा क्यों रही है यार? ये ड्राइवर पागल हो गया है क्या? एक्सीडेंट हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है, हमें ओवरटेक करना होगा। हाँ, शिट। काका जी, ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। काका जी संभल के चलाइए ना। काका जी, आप पहले तो शांत हो जाइए, शांत रहिए और फिर चलाइए। जैसे आपके बच्चे हैं ना, वैसे आप ही कईयों के बच्चे हैं। आपके बच्चों की तरह इन बच्चों की भी जिम्मेदारी आप पर है काका जी। तो तेज चलाइए पर संभाल के चलाइए। हाँ बिटिया, सही कह रही हो। आप शांत होकर चलाइए, हम जरा बच्चों को देख कर आते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप उस आदमी से डील क्यों नहीं कर लेते? अगर उसे त्रिवेदी परिवार के लोग चाहिए तो दे दीजिए ना। बस हमें हमारे बच्चे दिलवा दीजिए।
अरे वो क्या करे ना करे त्रिवेदी परिवार के लोगों के साथ, जो करना चाहे करे, बस हमें हमारे बच्चे चाहिए, बस। क्यों? सिर्फ आपके बच्चों की जान की कीमत है, बाकी किसी की जान की कोई कीमत नहीं। और आप हमें अपना काम मत समझाइए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उस आदमी से कोई डील नहीं होगी, समझ गए आप? शेखर जी, जरा मेरे साथ बाहर आइए आप। इसने शेखर को क्या बात करने बाहर बुलाया है? काका जी गाड़ी इतना अजीब तरीके से क्यों चला रहे हैं? शराब पी रखी है क्या इसने? जिस तरह ये चला रहा है ना, पक्का एक्सीडेंट करवाएगा। कैसे भी करके इस बस को रोकना होगा। पर ये मोहन भैया होगा कैसे? इस ड्राइवर ने तो बस को हवाई जहाज बना रखा है। अरे मोहन भैया क्या कर रहे हो, बताओ तो सही। केतकी दीदी, काका जी की तबीयत ना ठीक नहीं लग रही है। काका जी, आपकी तबीयत ठीक तो है? बिटिया, थोड़ा चक्कर ही सा आ रहा है। ये पानी पी लीजिए। राधा, मुझे लगता है काका जी का शुगर लेवल कम हो चुका है। हमें उन्हें कुछ मीठा खिलाना होगा। मीठा कहाँ है? दीदी, मेरे पास चॉकलेट है। प्लीज लाओ ना बेटा। बस काका जी, आ गया मीठा आ गया। राधा, काका जी, लगता है काका जी बस में बॉम्ब के बारे में सुन के घबरा गए हैं। पता नहीं और कब तक बस चला पाएंगे ऐसे तो। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप हमारी बाकी बिहारी जी? मदद कीजिए हमारी, बचा लीजिए। अरे मोहन भैया आराम से, आप ये क्या कर रहे हो? ऐसा ना हो उनको बचाने के चक्कर में हम ही ना बच पाए। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बिटिया, मैं ठीक हूँ। तुम जाके बच्चों को देखो, जाओ। हाँ। हे भगवान, मेरी मदद करो। इन सारे बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है।
अगर इन्हें कुछ हो गया तो मुझे बहुत पाप लगेगा। फाइनली बस की स्पीड अब कम हो रही है, अब हम ओवरटेक कर सकते हैं। पापा जी, बस की रफ्तार कम हो रही है। अरे मोहन भैया आराम से स्पीड कम करो ना। अगर स्पीड कम कर दिया ना हम बस तक नहीं पहुंच पाएंगे यार।